Hello students, now we shall discuss from to control, guide and inform the governments. This is the remaining part of the chapter number 3. The name of the chapter is the role of why do we need a parliament. हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करती है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे गाइड किया जाए, कैसे निर्देशन दिया जाए, एज वेल एज कैसे इन्फॉर्म द गवर्नमेंट को कैसे सूचित किया जाए. इस बारे में हम पढ़ेंगे. द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट जबकि उसका अधिवेशन होता है, बिगिनस विद द क्वेश्चन आर, शुरुआत होती है एक प्रश्नकाल से. द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. ये वो समय होता है, क्वेश्चन आर एक ऐसी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीका है काम करने का थ्रू विच जिसके द्वारा MPs कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन, MPs जो हैं वो सूचना इकट्ठी करते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को कैसे काम करना है. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिसके माध्यम से पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट किसको नियंत्रित करती है? एग्जीक्यूटिव को. बाय आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछकर द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग, प्रश्न पूछकर गवर्नमेंट को अपनी कमियां पता चलती हैं. एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और उन्हें कहीं ना कहीं लोगों की राय भी पता चलती है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट. किन के माध्यम से उन्हें लोगों की ओपिनियन पता चलती है? अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो कि चुनकर पार्लियामेंट में एज रिप्रेजेंटेटिव हैं. डेट इज़ द MPs. किन के माध्यम से पता चलता है? MPs के माध्यम से. आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं गवर्नमेंट के, इज़ ए क्रूशियल टास्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है प्रत्येक MP का. द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी के कार्य को सही प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए अपोजिशन पार्टी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़, बहुत सारी नीतियों में वो जो कमियां होती हैं वो बताते हैं. एंड प्रोग्राम्स, और बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं ऑफ द गवर्नमेंट की. एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़, और कहीं ना कहीं वो सक्रिय रहते हैं एक बड़ा समर्थन लेने के लिए अपने खुद की नीतियों के माध्यम से. ओके स्टूडेंट्स, now we should start from here. The government gets valuable feedback. गवर्नमेंट को एक बहुत ही मूल्यवान जो उत्तर मिलता है, जो फीडबैक मिलता है. एंड इज़ कैप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द MPs, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखती है. उन क्वेश्चंस के माध्यम से ये अंदाज़ा लगाती है कि वो कैसा काम कर रहे हैं. वो क्वेश्चंस जो कि कौन पूछते हैं? MPs पूछते हैं. इन एडिशन, और इसके साथ साथ इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस, जितने भी आर्थिक जो मामले हैं उन सभी में डील करने के लिए द पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट का जो सहमति है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज, ये उन बहुत सारे तरीक़ों में से एक हैं इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, जिसमें कि पार्लियामेंट क्या करती है? कंट्रोल, नियंत्रित करती है, निर्देशन देती है, सूचना देती है. किसको? द गवर्नमेंट, सरकार को. द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, MPs जो कि रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट. एक अहम भूमिका निभाते हैं नियंत्रित करने में, निर्देशन देने में, और साथ के साथ पार्लियामेंट को सूचनाओं से अवगत कराने में. एंड दिस इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. और ये एक इम्पॉर्टेंट जो पहलू है इंडियन डेमोक्रेसी में कार्य करने का, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है. Students, now we shall discuss law making. Law making is a significant function of parliament. पार्लियामेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले कार्य है वो क्या है? कानून बनाना. वी शैल रेड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे.
हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन लोग हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पार्लियामेंट में अलग अलग जगहों से ज़्यादा लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़, पार्लियामेंट में जैसे कि आप इनका उदाहरण ले सकते हैं कि बहुत सारे जो ग्रामीण सदस्य हैं, साथ के साथ वो सदस्य जो कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी से संबंधित हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, वो समूह या वो लोग जो कि अभी तक कैसे हैं, अभी तक प्रतिनिधि नहीं हैं, अब वो शुरू हो जाते हैं, आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड, चुने जाने लगते हैं प्रतिनिधि के तौर पर, कहाँ के लिए, टू पार्लियामेंट के लिए। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित, यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट या फिर आप कह लीजिए एक बढ़ोतरी भी की जाती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक योगदान में, फ्रॉम द दलित्स, जो कि कौन देते हैं, दलित्स देते हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोग देते हैं। लेट अस लुक ऑफ द फॉलोइंग टेबल, आप इस टेबल को देख सकते हो, डेट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि जनसंख्या का प्रतिशत बताती है, हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शंस इन डिफरेंट ईयर्स, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में अलग अलग सालों में काम किया है। तो बेटे ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये बात भी देखी गई है कि जो ऐसी डेमोक्रेसी जो कि प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से रन हो रही होती है, कैन नॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो समाज का एक बिल्कुल उचित जो प्रतिबिंब है वो नहीं दिखा पाते। देयर इज़ अ रियलाइजेशन डेट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस सेपरेट अस, एक तरह का लोगों की सोच होती है कि जब हमारा जो वेलफेयर है या फिर हमारे जो अनुभव हैं वो हमें अलग कर देते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर, तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू इंश्योर, आश्वासन देना, डेट कम्युनिटीज़ डेट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, कि वो समुदाय जिनको इतिहास में कभी मार्जिनलाइज किया गया था, जिनको कभी एक तरफ कर दिया गया था, जिनके साथ जिनको इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, उन्हें भी क्या दिया जाए, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए। विद दिस इन माइंड, ये बात समझते हुए, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कुछ सीट्स रिजर्व की गई एससीज एंड एसटीज़ के लिए। दिस हैज़ बीन डन सो दैट, ऐसा इसलिए किया गया सो दैट द एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो चुने हुए एमपीज होंगे, विल बी फेमिलियर विद, उन लोगों से भली भांति परिचित होंगे, उनकी समस्याओं को भली भांति जानते होंगे, एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट, और उनका जो वेलफेयर है, उनके हित की बात वो अपने माध्यम से पार्लियामेंट में कह सकते हैं। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड, इसीलिए अभी फ़िलहाल में ये सबसे ज़्यादा सुझाव देने वाली बात है, डेट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन, कि महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए भी सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। दिस इशू इज़ स्टिल बिलोंग डिबेटेड, अभी भी ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, इस पर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। 60 ईयर्स एगो, लगभग 60 ईयर्स बीत गए हैं, ओनली 4% ऑफ एमपीज़ वर विमेन, लगभग 4% एमपीज़ ही हैं जो कि विमेन हैं, एंड टुडे, और आज इट इज़ जस्ट अबव 11%, आज ये कितना हो गया है, 11% हो गया है। दिस इज़ ए स्मॉल शेयर, ये बहुत कम अनुपात है, बहुत कम रेशो है, व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट, जब आप इस तथ्य को जानते हैं, डेट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर विमेन, लगभग आधी जनसंख्या किनकी है, महिलाओं की, उसके बाद भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है या प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम संख्या में है। इट इज़ इशूज़ ऑफ दिस काइंड, इस तरह के जो मुद्दे हैं, डेट फोर्स द कंट्री, जो कि देश को फोर्सफुली ये काम करने के लिए कहते हैं, टू आस्क सर्टेन डिफ़िकल्ट एंड ऑफन, कि वो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इस तरह की जो कठिन परिस्थितियां, एंड ऑफन अनरिजॉल्व क्वेश्चंस, और ऐसे प्रश्नों
प्रश्न जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं अबाउट वेदर अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव एनफ, क्या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम वास्तव में रिप्रेजेंटेटिव है। द फैक्ट डैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, जो तथ्य है इस बात के पीछे जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन पूछते हैं एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर्स, और किस इन क्वेश्चंस का उत्तर लेने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब है उन स्ट्रेंथ, उस मजबूती का, एंड द फेथ, उस विश्वास का, डेट पीपल इन इंडिया हैव इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि भारत के नागरिकों, जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहने वाले नागरिकों के मन में है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक that is quite clear to all of you. This chapter has been completed. That's it, students.